गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से कैमरा पे आइए सबके सब लोग। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर है। सैदा, साहिल, माधुरी, प्रियाली मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, ये तो बहुत ही बढ़िया। अच्छा, कौन कौन एक्साइटेड है आज कि हाँ भाई दिव्यांशु सर आ रहे हैं? बहुत बढ़िया। अभी जल्दी से वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले ना मैं यही कहूंगा आप सब लोगों को, जितने भी मैक्सिमम लोग कैमरा पे आ सकते हैं वो सारे आ जाए। जैसे राहुल को देख पा रहा हूँ, पायल को देख पा रहा हूँ। मैम एक बार आप अपना नेम चेंज कर लो। ओप्पो A15s जो लिखा हुआ है, सबा का कैमरा आई गेस ब्लैंक है। कविता मैम है, अक्षिता है, प्रियाली जी है आज हमारे साथ, लीडर बोर्ड में टॉप में चल रही हैं। सो एक बार सब लोग ना क्लैप कर दो। लिटरली प्रियाली जस्ट स्टार्टेड एंड मतलब इसी मंथ में स्टार्ट किया है और पैन इंडिया नंबर 1 पे चल रही है प्रियाली। बहुत ही बढ़िया। चलो, ठीक है। और कौन है? साहिल सर है, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग शहीन। ओके, हमारे साथ दिव्यांशु सर भी आ चुके हैं। एक बारी मैं सर को ले लेता हूँ स्क्रीन पे। दिव्यांशु पांडे जी, कैसे हैं? आइए सर। गुड इवनिंग करण सर। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑल गुड, सब मजे में? सर होस्टिंग दे रहा हूँ आपको ना। प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू सो मच। हम्म। गुड इवनिंग, कैसे हैं सर आप? मैं भी बहुत जबरदस्त हूँ, मस्त हूँ। आप सब कैसे हो? आप सबकी एनर्जी नहीं दिख रही है। एनर्जी होनी चाहिए ना। गुड इवनिंग, देखो गुड इवनिंग में ही दम है। गुड इवनिंग, राइट। सर आप रुकने नहीं दे रहे ना। पहले आपने रुकने। 15 अगस्त का ऑफर दे दिया, फिर डिस्काउंट का दे दिया, अब राइट। आप कॉन्क्लेव में बता रहे हो। सही बात है, सही बात है। अच्छा एक बात बताइए, क्योंकि आज ये चिट चैट सेशन है, बातचीत करेंगे, राइट। इंटरेक्टिव सेशन रखें, सिर्फ मैं ही नहीं बोलूंगा या करण सर ही बात नहीं करेंगे। दोनों साइड से चलेगा, टू वे रहेगा, राइट। तैयार हो? तो जितने लोग कैमरे पे हो तो भाई हैंड शेक करके बता दो। और जितने लोग चैट पे हो, कैमरे पे नहीं हो, तो चैट पे भी बता दो, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। तैयार हो इंटरेक्टिव सेशन रखने के लिए? यस लिख सकते हो, यस लिख के कंफर्म कर सकते हो। चलो ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों को 100% एकदम क्लैरिटी है अपने मन से, अपने विचार से, अपने सोच से कह लो, जिस चीज से भी कह लो, किस कितने लोगों को खुद से ये बात क्लियर है, खुद के अंदर वो क्लैरिटी है कि भाई मुझे अभी जो चल रहा है ये कॉन्टेस्ट, कॉन्क्लेव को लेकर के, कि मैं कॉन्क्लेव क्वालिफाई करने वाला हूं या करने वाली हूं? कितने लोगों को ये क्लियर है अपने माइंड में? एक बार चैट बॉक्स पे मी लिख के बताओ, एम ई लिख के बताओ जल्दी से। खुद से अगर ये बात, देखो करण सर को तो क्लियर है, उनका तो फिक्स्ड है कि भाई उनको आना है। बट आपको कितने लोगों को क्लियर है? मी मी, ठीक है। अब होता है कि एक बार मी लगातार बोलूंगा तो अलग ही साउंड करने लगता है। तो इसीलिए कोशिश जारी है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये सच्चाई के साथ आपने लिखा है। किसने लिखा है? शिवानी जी ने लिखा है। गुड। मी, ठीक है, ठीक है। मतलब काफी लोगों को, मैक्सिमम लोगों को खुद से क्लियर है, अंदर एक क्लैरिटी है कि मुझे कॉन्क्लेव तो, करण सर, करना जाना है, पड़ेगा। करना है। अपना 100% दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ट्राइंग माई बेस्ट, बहुत अच्छी बात है। मतलब क्लियर तो है, क्लैरिटी तो है, ठीक है। अच्छा एक सवाल ना, बहुत सच्चाई के साथ जवाब देना। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं,
बहुत सच्चाई के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ। और आप सबको रिस्पॉन्स करना है राइट नाउ। अभी इस चिट चैट में 75, अगर मैं और करण सर हट जाएं तो अभी 76 हो गए, तो बेसिकली 74, 75 अब हो चुके हैं हमारे पार्टनर्स। राइट नाउ इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, इस मीटिंग को देख रहे हो भाई, तो आप सबका इंडिविजुअल बेसिस पे मुझे चैट बॉक्स पे रिस्पॉन्स चाहिए कि भाई माइंडसेट क्लियर है, जाना है, पता चल चुका है कि कॉन्क्लेव क्यों क्वालिफाई करना चाहिए, चीजें समझ में आ गई हैं कि कॉन्क्लेव के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है लाइफ में, वो खुद के अंदर एक क्लैरिटी भी है। बट हो क्या रहा है करण सर, कि जहां तक मैं ग्राउंड लेवल पे चीजों को मॉनिटर कर पा रहा हूं, आप लोगों से बात करते हुए, सारे लीडर से बात करते हुए, बहुत सच्चाई के साथ भाई लोग इस चीज का जवाब देना, कितने लोग ईमानदारी से बताना। रोज जब से ये कॉन्टेस्ट आया है, आंख बंद करके सोचो, जब से ये कॉन्टेस्ट आया है, रोज प्रतिदिन, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, कुछ भी किसी भी टाइम में, बार बार विजुअलाइज कर रहे हो कि मैं कॉन्क्लेव जा रहा हूं या जा रही हूं। यह सिर्फ एक ही बार आपने किया, 2 बार किया और उसको छोड़ दिए। अगर ये सच्चाई है तो चैट बॉक्स में यस लिखो, और अगर नहीं है तो नो लिखो। एक बार सोच लो, मैं खुद आंख बंद करके मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं कि आंख बंद करो और एक बार सोचो कि क्लैरिटी तो है, बट क्या हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार विजुअलाइज किए चीजों को, समझ में आया, जाना जरूरी है, बट सुबह शाम दिन रात वो चीजें दिमाग में नहीं चल रही है, कहीं ना कहीं गैप आ रहा है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। सोचो एक बार, सोचो एक बार, सच्चाई है, सच्चाई है तो यस लिखना अगर ऐसा हो रहा है। और अगर नहीं भाई, दिन रात सुबह शाम सोच रहे हो कि भाई जाना है, करना है, क्वालिफाई करना है, तो नो लिख देना। हाँ, देखो सच्चाई निकल गया ना, करण सर बाहर। भाई लोग जानते हो, प्रियाली मैम ने लिखा है नो, इसलिए प्रियाली मैम आई थिंक, मुझे लगता है कॉन्क्लेव क्वालिफाई कर गई होंगी या करने वाली होंगी, मुझे पता नहीं है, बट आई थिंक कर गई होंगी। क्या है डेटा सर, करण सर क्या कहता है? होने वाला है सर, बस होने बहुत वाला, क्लियर माइनर भाई, से रहे। एकदम बहुत माइनर, बस वही बात है। ठीक है, नो सर कोशिश तो कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है सना मैम। प्रियाली मैम आज ने, वैसे बता देता हूँ सर, हाँ प्रियाली हाँ, मैम लीडर बोर्ड में टॉप में है आज। बहुत बढ़िया, अमेजिंग, अमेजिंग। बहुत कम समय में मैम आपने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है, बट बस इसी को कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करते हुए चलना है। गुड मैम, गुड। नो सर, पूरी कोशिश है। ठीक है, आपने सच्चाई से लिख दिया ना भाई लोग। देखो करण सर सामने में है, आपके सामने में है, चीजें क्या हो रहा है। देखो होता है क्या है ना, बहुत ध्यान से सुना, भी मैंने चैट को ऑफ किया है यार। लाइफ में ना, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आज जो भी मैं हूं, जिस जगह पे मैं बैठा हूं, या आई थिंक जिस जगह पे करण सर बैठे हैं, मुझे लगता है ये भी आपके साथ होगा सर, आप एक्सेप्ट करोगे भाई, हमारे दिमाग में ना कुछ और घूमता ही नहीं है। आज मैं आप सबको बताऊं ना, मैं अपने होम टाउन में हूँ। बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम बिहार, मैं बिहार से हूँ, और बिहार में एक सिटी है, भागलपुर सिटी, सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, सिल्क बहुत फेमस है यहाँ का, राइट। तो अभी मैं होम टाउन आया हूँ, कुछ पर्सनल चीजें हैं, रीजंस हैं उसके वजह से, और इस टाइम पे आया हूँ जिस टाइम पे मैं ऑफिस से बाहर, क्या मतलब, इनफैक्ट मैं दिल्ली छोड़ ही नहीं सकता था, क्योंकि क्लोजिंग का टाइम है, कॉन्टेस्ट चल रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मुझे आना पड़ा। बट भाई यहाँ पे मैं आया हूँ ना, आने के बाद बहुत सारी चीजें चल रही हैं, काम चल रहा है, घर में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बट वो सुबह हो, वो दोपहर हो, वो शाम हो, वो रात हो, हर एक मिनट, हर एक सेकंड, हर एक एक पल जो है ना, वो जानते हो दिमाग कहाँ जा रहा है? काम के पीछे। वो जानते हो दिमाग कहाँ जा रहा है? यार कैसे और मैक्सिमम लोग कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे, हम लोग क्या ऐसा करें उसके पीछे। वो कहाँ जा रहा है कि जितना हम मैक्सिमम बेहतर इनपुट डाल पाए। आज बूट कैंप हुआ, एट दैट टाइम मैं एक्चुअल में बहुत ज्यादा बिजी था फैमिली मेंबर के बीच में, बट एक कमिटमेंट था भाई,
बूट कैंप के फ्लायर पे वो फोटो आ चुका था, मैं वहां से पीछे हट सकता था। राइट करण सर, आपको भी पता है, अंकित सर ही उसको लीड कर जाते, कोई बड़ा इशू था नहीं। मैक्सिमम क्लैरिटी वही देते हैं, मैं चीजों को मैनेज करते हुए और सीक्वेंस्ड में मैं लेकर के चलता हूँ वेबिनार में, मेरा वही रोल है। बट वो चीज वो मैनेज कर सकते थे, लेकिन तब भी एट दैट टाइम में प्रेजेंट था। क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मानता हूं, एक जिम्मेदारी जो कंपनी के मैनेजमेंट से मिली है, जो हम लोग अलाइन होकर के काम कर रहे हैं, वो है। बट सबसे बड़ी बात क्या है? अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है। किसके प्रति? मैनेजमेंट के प्रति नहीं, आप सबके प्रति। कि भाई आज ग्राउंड लेवल पे जो हमारे एफिलिएट, जो हमारे पार्टनर्स, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो अपने करियर के लिए सोच रहे हैं, अपने ग्रोथ के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके मेहनत में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, उसमें 0.1% का भी गैप ना रह जाए, और कोई भी एक ऐसा एफिलिएट पार्टनर उठ करके ये ना कह दे कि सर आपके साइड से गैप था, वो हम लोग नहीं चाहते। तो किसी भी कंडीशन में चले जाए। आज देखो लाइव वेबिनार हुआ 7 PM पे, करण सर, ऐसा नौबत आ गया था, अंकित सर का अचानक कॉल आया कि भाई लग रहा है मैं लाइव वेबिनार नहीं ले पाऊंगा, वो थोड़ा निकले हुए थे बाहर, और वही सेम हालत हो गया था, जाम में फंस गए थे। अब मैं बोला अंकित सर, पॉसिबल भी नहीं है कि रिकॉर्डिंग चला दें। अच्छा, एक कमिटमेंट भी जा चुका है कि अब लाइव होना है, क्योंकि कॉन्टेस्ट चल रहा है भाई, एफिलिएट्स के लिए चाहिए वो वैल्यू, डेली वैल्यू हम्म। चाहिए। लाइव वेबिनार हो गया, लाइव वेबिनार हो गया। अलग अलग तरीके से उन्होंने इंतजाम लगाया, जाम से बाहर निकले, पहुंचे, लाइव वेबिनार कर दिए। बात हुई अंकित सर से सामने वेबिनार के बाद। तो ये चीज जो है ना, ये क्या है? ये दर्शाता है डिसिप्लिन, ये दर्शाता है सीरियसनेस, ये दर्शाता है खुद की माइंडसेट, और ये दर्शाता है कि कितना आप अकाउंटेबल हो अपने काम के प्रति, कितने अकाउंटेबल हो अपने जिम्मेदारियों के प्रति। देखो आज आप सब लोग इंडिपेंडेंट हो ना, कोई प्रेशर तो नहीं है? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कि हाँ भाई, कोई प्रेशर है आपके ऊपर एज ए बॉस? आपको कोई प्रेशर डाल रहा है, यार काम कर, काम कर, काम कर, काम कर, नहीं 10 घंटा काम कर? कोई प्रेशर नहीं है। आप सब लोग इंडिपेंडेंट हो, आप सब लोग स्वतंत्र रूप से अपने मर्जी के समय के अनुसार, और अपने मर्जी के काम के अनुसार, और अपने मर्जी के करण सर दाम के अनुसार, कि भाई मुझे अगर ये डिसाइड कर लिया मैंने कि मुझे इस मंथ में 1 लाख रुपए कमाना है, तो मेरा मर्जी है कि मुझे 1 लाख रुपए का दाम कमाना है। मुझे 4 घंटा प्रतिदिन समय देना है, तो ये मेरा मर्जी है कितना समय देना है। और मुझे पता है कि मुझे फ्रीलांसिंग में काम करना है या एफिलिएट बिजनेस में करना है, या दोनों को साथ में लेके चलना है, वो मेरा काम है भाई। तो आप सबके पास तो कोई प्रेशर नहीं है। अब जब कोई प्रेशर होता नहीं है, तो अदनान जी फिर क्या होता है? क्या होता है प्रियाली मैम, फिर क्या होता है? फिर एक इंसान कंफर्ट जोन में जाता है, फिर वो डिसिप्लिन से निकल करके वो इनडिसिप्लिन हो जाता है। राइट? वो कंफर्ट जोन में जाने लगता है। फिर उसके माइंड में क्या रहता है? ऑप्शन बी रहता है, ठीक है कल कर लेंगे। अच्छा, अभी तो 27 तारीख आने में 2-3 दिन और है, ठीक है और थोड़ा मेहनत बाद में कर लेंगे। अच्छा, अभी ये काम कर लेते हैं, 10 कॉल बाद में कर लेंगे। अच्छा, ये अभी लिस्ट बना लेते हैं, रेफरेंस मार्केट का लिस्ट बना लेते हैं, देख लेते हैं कि हाँ भाई ऐसे भी 5-10 लोग हैं मेरे नेटवर्क में, मेरे नोन में, जिनको मैं इस प्लेटफॉर्म पे ला सकता हूं। लेकिन ठीक है अभी नहीं, बाद में देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। और इसी चक्कर में हम लोग फंसे हुए हैं, इसको जिसको हम लोग प्रोकास्टिनेशन कहते हैं, टालने के चक्कर में फंसे हुए हैं। और इसके वजह से क्या हो रहा है? सिर्फ डिले। डिले किस चीज के प्रति? अपने जिम्मेदारियों के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने ग्रोथ के प्रति। ये रियलिटी है। और जो भी यहां पे बैठा हुआ, मैं एकदम डंके की चोट पे कह रहा हूं, जितने भी यहाँ पे हमारे पार्टनर्स बैठे हो, जो दिन रात चीजों को विजुअलाइज कर रहे हो ना, सुबह शाम रात दिन सब जगह, हर एक एक मिनट हो, हर एक एक सेकेंड हो, अगर दिन रात एक ही चीज को विजुअलाइज कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि भाई मुझे कॉन्क्लेव क्वालिफाई करना है, मैं कॉन्क्लेव जा चुका हूं या जा चुकी हूं, अगर ये विजुअलाइजेशन चल रहा है पहली चीज,
दूसरी चीज, बार बार एक ही चीज दिमाग में चल रहा है कि यार 50,000 करना है, तो 50,000 करने के लिए मैं कहां कहां से क्या क्या चीजें कर सकता हूं। देखो, एक नॉर्मल कैलकुलेशन तो आपको सिस्टम से मिल गया कि भाई 4 प्रीमियम प्लस कर दो, 3 प्रीमियम प्लस एक सुप्रीम कर दो अगर खुद की आईडी प्रीमियम प्लस है। अगर मैं एज एन एफिलिएट रहता ना, तो मेरे पास जो कैलकुलेशन मिलता, अच्छी बात है, पहले उसके लिए मैं ट्राई करता। बट अगर मुझे यह समझ में आता कि यार एक बार में 4 प्रीमियम प्लस नहीं आ रहा है, एक बार में चीजें सब चीज निकल के नहीं आ रही है, तो मैं उसको टुकड़ों में फिर अचीव करता। कैसे अचीव करता? किसी को प्रो पैकेज रेफर करता, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि 27 तारीख तक टिल 27th रात 11:59 तक मुझे किसी भी हाल में 50,000 करना है। एट एनी कॉस्ट मुझे 50,000 अपने डैशबोर्ड पे लेके आना है। एथिकली लेके आना है, किसी को कुछ गलत चीज करके नहीं लाना है, एथिकली लेके आना है। लेकिन अब मुद्दे की बात क्या है? अब पता है कि 4 प्रीमियम प्लस चाहिए, लेकिन अगर वो चीज होते हुए नहीं दिख रहा है, तो मैं उसको छोटे स्तर पे लेके चलूंगा, उसको छोटे स्तर पे लीड करते हुए चलूंगा। मैं ट्राई करूंगा 2-3 प्रो पैकेज आ जाए, मैं ट्राई करूंगा 1-2 सुप्रीम पैकेज आ जाए, मैं ट्राई करूंगा एक प्रीमियम आ जाए, मैं ट्राई करूंगा एक प्रीमियम प्लस आ जाए। हो गया 50,000। अब इसको कैसे करूंगा? जब तक सोचूंगा नहीं, तब तक कर पाऊंगा क्या? अच्छा, एक एक बात और सच्चाई के साथ बताओ, बहुत एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ बताना। क्या यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हमारे पार्टनर्स हो, क्या ये भी आपने सोचा था क्या कि चलो अगर 4 प्रीमियम प्लस नहीं हो रहा, 3 प्रीमियम प्लस करना, एक सुप्रीम करना, अगर वो भी नहीं हो रहा, तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं, 2-4 प्रो कर लेंगे, 1-2 सुप्रीम कर लेंगे, एक प्रीमियम कर लेंगे, एक प्रीमियम प्लस निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे 50,000 तो करना है। क्या ऐसा टुकड़ों में अपने आप के अपने माइंडसेट को सेग्रीगेट करते हुए क्या आपने सोचा था क्या? चैट बॉक्स में यस या नो में बताओ। अगर सोचा था तो यस लिख दो भाई, अगर नहीं सोचा था तो नो लिख दो। जल्दी से, जल्दी से चैट बॉक्स में आप सबका रिस्पॉन्स चाहिए, जल्दी से। नो, 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 नो। 1-2 लोगों का यस आया, 2-3 लोगों तो भाई जिनका यस आया है ना, गारंटी दे रहा हूं आप क्वालिफाई कर जाओगे। जिनका भी यस आया है, जिन्होंने भी यस लिखा है, वो क्वालिफाई कर रहे हो। बस आपको एक्शन लेना है, काम करना है। लेकिन मैक्सिमम लोगों का नो आया है। अब क्यों नो आया है करण सर? अब इस बात को समझिए, नो क्यों आया है। नो इसलिए आया है क्योंकि हम कॉन्क्लेव को फील नहीं कर पा रहे हैं। हम कॉन्क्लेव के इवेंट के वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं। कॉन्क्लेव के इवेंट के वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं। आप इस चीज को समझो, क्या मैं क्लैरिटी देना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से फोकस के साथ सुनना इस चीज को जो मैं बताना चाह रहा हूं। देखो, ये जो कॉन्क्लेव इवेंट है ना, कॉन्क्लेव इवेंट एक ऐसा इवेंट होता है भाई लोग, बहुत ध्यान से समझना, जो हर एक साल से होते हुए आ रहा है। लगभग आइडिसल्पेनोर पिछले 4 सालों से कंपनी चल रही है, राइट? हर एक साल कॉन्क्लेव इवेंट होता है। अच्छा, ये आइडिसल्पेनोर का एक सिग्नेचर इवेंट है, क्योंकि सबसे प्रीमियम क्लास का इवेंट होता है। ऐसा इवेंट नहीं है कि जिसमें 2, 4, 5, 10,000, 15,000 लोग आएंगे, नहीं। वैसा इवेंट नहीं है, जनता भरने वाली इवेंट नहीं है। वो प्रीमियम क्लास के लेवल का इवेंट होता है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ पिछले 4 सालों से वही लोग आ रहे हैं जो एक कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं। आज आपके सामने है ना 50,000 का नंबर, बट ये पहले था क्या? यस या नो? एक सेकंड सर, आ रहा हूं, एक सेकंड बस करण सर। हम्म। चैट ही नहीं एनेबल करके गए, मैं देख रहा, मैंने कहा यस क्यों नहीं आ रहा, यस या नो क्यों नहीं आ रहा, कोई नहीं। तो सॉरी, एक कॉल आ गया था। हाँ, तो बेसिकली मैं कहां पे था कि 4 सालों में कॉन्क्लेव हो रहा है, प्रीमियम क्लास का इवेंट हो रहा है, सिग्नेचर इवेंट है, वही लोग पहुंचते हैं जो क्वालिफाई करके आते हैं। अब समझना एक बात को, बहुत अच्छे तरीके से समझना। देखो, हुआ क्या था नाजिया जी, अंजू मैम, कि लास्ट ईयर ना लीडरशिप कॉन्क्लेव हुआ 4.0, क्योंकि चौथा साल था एडिशनल पेन्योर का लगभग।
अब जब लास्ट ईयर ये जो लीडरशिप कॉन्क्लेव हुआ ना, इस कॉन्क्लेव में लगभग 80-90 लोग आए थे, समथिंग अराउंड। वो लोग थे जिन्होंने कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई किया था। अब कॉन्टेस्ट 3 कैटेगरी में चलता है, आप सबको पता है। 5 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 3 कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं लोग। कंपनी की तरफ से 3-4 महीनों का समय मिलता है, राइट, यही होता है। अब करण सर, हुआ क्या कि लास्ट ईयर ना कंपनी ने ना आधे घंटे के लिए रैंडमली एक छोटा सा ऑप्शन लॉन्च किया था। एक छोटा सा ऑप्शन लॉन्च ये किया कि 2 या 3 हजार का समथिंग अराउंड अमाउंट था, कि 2-3 हजार रुपए आप पे करिए और आप कॉन्क्लेव के गेस्ट एंट्री के लिए टिकट ले लीजिए। सॉर्ट ऑफ टिकट परचेज कर लीजिए और कॉन्क्लेव इवेंट में आने का आपको मौका मिल जाएगा। और उस आधे घंटे में भाई लोग, हुआ क्या, 35 से 40 लोग ऐसे थे जिन्होंने टिकट परचेज किया, क्योंकि वो अनाउंस नहीं किया गया था पब्लिकली, राइट, वो रैंडमली ओपन कर दिया गया था। 35-40 लोगों ने देखा और इंस्टेंट टिकट टिकट लोगों ने परचेज किया और वो फिर बंद हो गया। अब हुआ क्या कि लगभग 80-90 लोग वो पहुंचे हैं वहां पे जो कॉन्टेस्ट को क्वालिफाई किए, और 30 से 35 लोग वो पहुंचे हैं जो टिकट को परचेज करके पहुंचे थे रैंडमली, राइट। अब जब वहां पे वो लोग एंट्री लिए, तो भाई एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस, अलग ही माहौल, अलग ही स्वागत, अलग ही तरीके से भाई जो भी हॉस्पिटैलिटी होती है, अच्छे तरीके से वो चीजें मिली, एक नया एक्सपीरियंस मिला। इवेंट का जो एक्सपीरियंस था ओवरऑल नेक्स्ट लेवल, मतलब वो सोच ही नहीं सकते, अब मतलब एव द एक्सपेक्टेशन था। अब जब हुआ क्या, मेरे भाई लोग बहुत ध्यान से समझना, जब हम लोग उनके पास गए ना करण भाई, एक्सपीरियंस जानने के लिए, क्योंकि फीडबैक बहुत जरूरी है, उसी के अनुसार आगे हम लोग फीड फॉरवर्ड कर पाते हैं। तो उनके तरफ से 2 सजेशन आया, मतलब 2 आंसर आया, 2 जवाब आया। पहला कि सर अभी तक लाइफ में ऐसा इवेंट, ऐसा माहौल देखे ही नहीं थे। भाई हम लोग और खुश हो गए, मैनेजमेंट इतना अच्छा काम कर रही है, इतना जबरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज की। और दूसरा जो मैक्सिमम जो उनके तरफ से आंसर आया, ये आया कि सर फील नहीं आया। क्या नहीं आया? फील। फील। हमें लगा कि कहाँ पे गैप हो गया, फिर से किसी जगह पे कोई एक्सपीरियंस देने में। तो जब डीपली, बहुत एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ ये बात बता रहा हूं, और एग्जैक्ट मैं बता रहा हूं, जो 35 लोग क्वालिफाई करके आए थे ना, एक एक बंदे ने ये बात कही थी, एक एक बंदे ने, कि सर फील किस तरीके से नहीं आया, कि हम लोग जब एंट्री ले रहे थे ना, तो एंट्री लेने से लेकर के एग्जिट तक, पूरे उस 8-10 घंटे के सेमिनार में, उस पूरे 8-10 घंटे के इवेंट में, हमें बार बार अंदर से एक ही चीज लगा, यार शायद खुद क्वालिफाई करके आना चाहिए था। उस एक्सपीरियंस को इसलिए नहीं फील कर पा रहे थे क्योंकि मन में लग रहा था कि फ्री में पहुंच गए हैं। भले उन्होंने टिकट का परचेज किया था, बट लेकिन क्या फीलिंग आ रहा है, फ्री में पहुंच गए। कहते हैं ना कि खैरात में मिल गया, खैरात में हाथ में मिल गया, उस प्रीमियम लेवल के इवेंट का एक्सपीरियंस लेने के लिए। और वही 35 के 35 लोग थे जिन्होंने कहा था, मैं अगली बार जब आऊंगा या आऊंगी तो इस स्टेज पे देखो। और हम सब ने एक ही चीज बोला था, अगली बार आओगे तो क्वालिफाई करके, और उसके बाद जो आपकी लाइफ होगी आप सोच नहीं सकते हो। बट एक ही चीज चाहिए, कंसिस्टेंसी। और जो कंसिस्टेंट रह गए, वो इस बार कॉन्क्लेव को क्वालिफाई कर चुके थे। कोई नॉर्मल से किया, कोई प्रीमियम से किया, और कोई प्रीमियम प्लस है। प्लस कैटेगरी से किया, और उनसे मैं मिलवाऊंगा आप सबको इवेंट के अंदर। लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं आ पाए क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं था। और इस बार जब पूरी मैनेजमेंट बैठी थी, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, और इस बार भी यही हुआ कि फिर से रैंडमली टिकट ओपन कर देंगे, जितने लोग परचेज कर पाएंगे। मैं छूटते ही मैंने एक ही लाइन बोला, नहीं। मैं खुद बोला, क्यों बोला कि सर मैंने फीडबैक लिया है, और जब तक वो अंदर से एस्पिरेशन ही सेट नहीं होगा, और अंदर से वो प्राउड वाला फीलिंग नहीं आएगा कि हम यहाँ पे पहुंचे हैं तो क्वालिफाई करके पहुंचे हैं। सीना चौड़े करने वाली बात होती है ना, चौड़ होकर के, अरे क्वालिफाई करके पहुंचे हैं, फ्री में नहीं मिला है।
फिर जो आप उस इवेंट का, पूरे इवेंट का जब आप एक्सपीरियंस लेते हो, तो गेम कुछ और होता है। अच्छा, एक बात और है करण सर। हुआ क्या, एक मैनेजर है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके टीम में गया मीटिंग देने के लिए, 2-3 दिन पुरानी बात है। अब वहां पे भी बात हो रही थी, कॉन्क्लेव कॉन्क्लेव, क्योंकि हर एक जगह कॉन्क्लेव का चल रहा है, माहौल गर्म है। तो अभिषेक जी करके, ये नाम मुझे याद है, अभिषेक जी करके एक एफिलिएट पार्टनर है उन्हीं के टीम में, उन्होंने क्या लिख दिया चैट बॉक्स में पब्लिकली कि सर कॉन्क्लेव से क्या फायदा होगा, कोई मतलब नहीं है। कॉन्क्लेव से क्या फायदा क्या होगा। फायदा। हम्म। मुझे लग गया यार ये क्या बात कर रहे हैं यार, कॉन्क्लेव से तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हुआ है मार्केट में। हम्म, तो मैंने एक ही जवाब दिया, सुनना चाहोगे? आप सबसे बिल्कुल। पूछ रहा हूँ चैट बॉक्स में, सुनना चाहोगे? जल्दी से बताओ, यस लिखे। सुनना चाहोगे? जल्दी से। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल जवाब दिया। ठीक है, गुड। मैंने क्या बोला? कॉन्क्लेव से, अभिषेक जी, कॉन्क्लेव से, अभिषेक जी, आपकी लाइफ बदल जाएगी। बहुत सिंपल जवाब दिया, कॉन्क्लेव से क्या होगा? लाइफ चेंज हो जाएगी। लाइफ बदल जाएगी, और कुछ नहीं होगा, और उससे ज्यादा नहीं होगा। पैसा आने लगेगा, फेम बनने लगेगा, क्रेडिबिलिटी बिल्ड होने लगेगी, मार्केट में ट्रस्ट आपका आने लगेगा, लोग आप पर विश्वास करने लगेंगे। जो लोग आपको कॉल पे एक बात कहते हैं ना कि यार मेरी सही जगह बात हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या मैं सही जगह पेमेंट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्या एक्चुअल में मेरे को आपके माध्यम से अगर इस सिस्टम में आता हूँ या आती हूँ तो मुझे ग्रोथ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, सब खत्म। उसके बाद क्या हो जाएगा? लाइफ बदल जाएगी। क्योंकि जिन्होंने भी, ऑब्जेक्शंस, हाँ, ऑब्जेक्शन से खत्म हो जाते क्लाइंट्स के। खत्म 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 खत्म। कस्टमर आपसे पूछ ही नहीं सकता है कि क्या मेरी सही जगह बात हो रही है, नहीं। आपको बस अपने कॉन्क्लेव का, उस इवेंट के एक्सपीरियंस जो आपने लिया है, जो वहां पे खुद से कंटेंट क्रिएट करोगे, जो वहां पे मैनेजमेंट साइड से आपके लिए कंटेंट बनाया जाएगा, आपके रिकॉर्डिंग्स को किया जाएगा, राइट। आपके कुछ कुछ लोगों को मौका मिलता है लाइव कैमरे पे आके अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। और जब आप उसको सभी जगह प्रमोट करोगे ना, खुल करके, तो उसका जो रिस्पॉन्स मिलेगा, वो रिस्पॉन्स सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कॉन्क्लेव तक नहीं, कॉन्क्लेव के उस इवेंट के बाद जब उस कॉन्टेस्ट को सभी जगह पोस्ट करोगे ना, तो आने वाला कम से कम, मैं तो बोल रहा हूं कम से कम 6 महीना, साल भर, उसका आपको रिटर्न दिखेगा। क्योंकि एक बात बता देता हूं, 2026 के पहले क्वार्टर के बाद हमारा सबसे बड़ा सिग्नेचर इवेंट कौन सा? तक। अस्तित्व होने वाला है। डेट और टाइम बता दिया जाएगा, जिसमें पूरे भारत देश से, पूरे वर्ल्ड से, एक ही छत के नीचे 30,000 लोग आने वाले हैं। और उसमें सोचो, उस 30,000 लोगों के बीच में जब आपको अवार्ड दिया जाएगा, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, विजुअलाइज करो क्या आपकी लाइफ हो गई। उसके बाद तो आप सोच ही नहीं सकते। उसका भी कॉन्टेस्ट निकलेगा, उसमें भी चीजों को क्वालिफाई करना है। अभी जाकिर खान भाई ने मेंशन में किया ना, अपना सेशन किया था वहां पे, स्टैंड अप कॉमेडी किया, कितने लोगों के बीच में? 20-25 हजार लोगों के बीच में, 30,000 लोगों के बीच में आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। सोचो क्या आपकी फील होगी, क्या वो इमोशनली आप कनेक्ट कर पाओगे, किस लेवल पे जा सकते हो। बट वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, हाथ बंधे हुए हैं। बट हाँ, करंट है कॉन्क्लेव, क्योंकि कॉन्क्लेव से आपको जो कंटेंट मिलेगा, आपकी जो क्रेडिबिलिटी बनेगी, आपका जो वहां पे
हर एक तरीके से जो एक्सपीरियंस गेन करोगे, जो माइंडसेट मिलेगा, जो बड़े दिग्गज एंटरप्रेन्योर्स आने वाले हैं उनके माइंडसेट को समझने का मौका मिलेगा। ये सब भी छोड़ दो। मैं करंट अगर देखूं तो भाई वहां पे वैसे भी पार्टनर्स आने वाले हैं जो इसी इंडस्ट्री से, इसी सिस्टम से, इसी कंपनी से, जिन्होंने 50 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ कमाया है। उनसे फ्रेंडशिप करने का मौका, उनके साथ नेटवर्क बनाने का मौका, उनका एक्सपीरियंस, उनकी नॉलेज, उनकी स्ट्रैटेजीज लाइव जानने का मौका, बातचीत करने का मौका, Q&A करने का मौका, वो एक्सपोजर सोचो। और वो चीज जब यहां से लेके निकलोगे तो फिर आप तैयारी कर रहे होगे भाई अस्तित्व की। अच्छा वो भी छोड़ दो, जहां पुराने जितने भी फनल फॉलो अप पड़े हुए होंगे वो सब धीरे धीरे क्लोज होने लगेंगे, क्योंकि मन में वही डाउट होता है कि क्या मेरी सही जगह बात हो रही है, सब खत्म हो जाएगा। बड़े दिग्गज एंटरप्रेन्योर्स के साथ जब वो वीडियोस और फोटोज आपके देखेंगे, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। लेकिन कब, कब हो पाएगा करण सर? जब तक आप पहुंचोगे नहीं तब तक होगा कैसे? तो इसीलिए बार बार कह रहा हूं, लीडरशिप कॉन्क्लेव क्वालिफाई कर जाओ, कर जाओ, कर जाओ। कॉन्क्लेव अगर मिस कर गए तो उसके बाद होगा बिजनेस, ऐसा नहीं है। बट जहां कोई एक पे होगा तो आप एटलीस्ट 5 और 6 पे होंगे। 4 to 5x का मिनिमम ग्रोथ मंथ ऑन मंथ ले रहे होंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने उस चीज को फील किया है, देखा है पिछले 1 1.5 सालों में। तभी मैं बता पा रहा हूँ, कोई हवा वाली बात नहीं कर रहा हूं। तो इसीलिए खुल करके बोल रहा हूं, कॉन्क्लेव के माध्यम से आपकी लाइफ बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी सर? लाइफ। लाइफ बदल जाएगी। इवन पांडे सर, मैं इसमें थोड़ा ऐड ऑन भी करना प्लीज। चाहूंगा। अभी टाइम भी हमारे पे कम ही रह गया, तो मैंने कहा एक बारी में बस। हाँ हाँ ध्यान है प्लीज पांडे सर, प्लीज। एक बारी 2022 में, हम्म। 2022 में जब आपको टैबलेट के साथ गिफ्ट मिला था स्टेज पे, याद है? याद है। उस टाइम मैं एज एन एफिलेट ही था। राइट। ऐसा नहीं कि मैं कहूंगा, आता था मैं भी टॉप 20, टॉप 25 में, इतना चलता ही था उस टाइम पे। लेकिन मैं तब पहली बार ना मैंने पांडे सर को, ऐसे तो चलिए दोस्त ही हैं, कोई वो वाली चीज नहीं, लेकिन फिर ना उनको स्टेज पे देखा था। और हुआ क्या था ना, मेरे अंदर से ना लग गई थी बहुत तेज की। मैं कहा यार इनको भी टैब मिला, मुझे क्या मिला? मैं कब, मुझे भी जाना है। अच्छा और क्या जी। था, हम हमारे और भी मतलब जो फ्रेंड्स वगैरह थे, मैं मतलब ना मेरे ख्याल से मुझे याद है, शायद 18 लोग या 19 लोगों को वो मिला था, आई गेस है ना, या पता नहीं जितने। और मैं हाँ। एक या दो दो रैंक से ही मैं रह गया था, कि वो मैं नहीं कर पाया था। राइट मैं राइट। कहा चल, पता क्या मैं कहाँ खड़ा था, जैसे स्टेज है, जी स्टेज जी। से कम 100 फीट दूर मैं अकेला यूं खड़ा देख रहा था, और लिटरली बता रहा हूँ, मेरे माइंड में ना एक इमेज चल गई थी कि इस स्टेज पे अब मैं आऊंगा, और सबसे टॉप अवार्ड्स जो होंगे ना वो मेरे होंगे। और आप लोगों को मैंने स्टोरी बताई भी है कि जब मैंने दुबई क्वालिफाई किया था, याद होगा है ना, याद है दुबई याद। क्वालिफाई किया, 5 टाइम्स रिवेन्यू ज्यादा किया। इवन कंपनी को सिर्फ और सिर्फ हम 5 लोग थे, लोगों ने सिर्फ दुबई क्वालिफाई किया था, हमने इतना ओवर अचीव कर लिया था कि हम आबू धाबी भी एक्स्ट्रा दे दिया था, कि आप लोगों ने इतना ज्यादा अचीव किया। मार्च ये में, चीज राइट। तो ये सच में होता है। आपने इतनी ज्यादा एफर्ट पुट कर दिए ना, कोई बात नहीं वो चीज अचीव नहीं भी हुई, लेकिन उससे भी बिलो, अगर आप वहां पे कॉन्क्लेव में आए हो, जब आप देखोगे ना स्टेज पे, और आपके अंदर से वो फीलिंग आ गई कि हाँ भाई मुझे भी वहां स्टैंड करना है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी देयर, आप देख लेना यूनिवर्स आपके लिए मैनिफेस्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, और राइट। अपने आप होगा। ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको कुछ बहुत हाथ पैर मारने पड़ेंगे कुछ, मतलब चैलेंजेस तो आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि वो चैलेंजेस आएंगे ही इसलिए ताकि आप उस स्टेज पे पहुंच सको। वो लिटरली वो चीज होगी, मैनिफेस्ट होगा। मैं इवन मतलब पांडे सर को बिल्कुल बचपन, बचपन क्या, हम कॉलेज वाली बात है, पांडे सर का जब कॉलेज खत्म हुआ था तब मेरा भी कुछ ऐसा ही था, साल 1.5 साल का ही फर्क था हमें। तो जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला था ना, तब मेरे को याद है फोन आया था पांडे सर का। मैंने कहा कि हाँ जी बताइए। कहते करण जी बात कर रहे हैं? मैं कहा हाँ। मैं आपका मैनेजर बात कर रहा हूँ, आप ऑफिस में आ जाए। मैं कहा हाँ हाँ मैं आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ था, बिल्कुल उस टाइम से मैं जानता हूँ पांडे सर, क्योंकि स्टार्ट ही हमने शुरू से किया।
एक साथ ही करियर स्टार्ट पचास कर। हजार बिल्कुल बिल्कुल वहीं वाले लेवल पे। तो ना एक चीज होती है कि ना पता होता है कि हाँ भाई सामने वाला कितना ज्यादा गाइड कर सकता है, और मेरे ही सामने कितना कुछ अचीव भी किया। एक पॉइंट ना 1 1.5 साल पहले ऐसा आया था पांडे सर की और हम सबकी लाइफ में, जहां पे ना थोड़ा सा डिस्टरबेंस आई थी। अब राइट ना राइट। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, पांडे सर उस टाइम पे ना 50,000 अ मंथ भी मेरे ख्याल से नहीं हो रहा था, राइट। और पांडे सर ने ना मेरे सामने ये वाली बात बोली थी कि करण भाई देख लेना अगले साल एंड तक ना मेरे अकाउंट में 50 लाख की सेविंग हो, मेरे अकाउंट में 50 लाख की सेविंग। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, पांडे सर अगर आप अकाउंट खोल के दिखा दो तो। लेकिन मैं सच्ची बता रहा हूँ वो चीज मैनिफेस्ट होती है, और कब होती है ना, जब आपका इमोशन, जब आपका इमोशन बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे होता है, राइट। आपकी एनर्जी प्योर होती है, आपका इंटेंशन प्योर होता है, वो चीज आपके लिए आती है। जिस भी पोजीशन पे आप अपने आप को देख लेते हो ना कि हाँ ये पोजीशन मेरी, ये पोजीशन मेरी, और कंप्लीट आपके लिए वो एनर्जी फिर मैनिफेस्ट होती है। होती है। आपको खुद नहीं पता चलता कि कब आप वो चीज अचीव कर जाते हो। जी पांडे सर। एग्जैक्टली exactly. नहीं, एकदम बहुत सही आपने कहा कि जब अपना खुद का वो इंटेंशन क्लियर होता है ना, तो चीजें आती हैं। तो बस मैं यही बोलूंगा भाई लोग, आगे करण सर आप कंटिन्यू करना इस मीटिंग को, बट जाते जाते एक ही चीज बोलूंगा। अगर क्लैरिटी है, करना है, माइंड से सोच लियो, कॉन्क्लेव का भाई वो वैल्यू समझ में आ चुका है कि क्यों आना जरूरी है, उसके बाद क्या होने वाला है, किस तरीके से एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, तो बस एक ही चीज बोलूंगा। मेहनत कर लो, लीड्स मैक्सिमम कंज्यूम कर लो, दिमाग लगा लो, देख लो कि कैसे और दो चार पांच तरीके हैं जिससे मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ और कर सकती हूँ। और एक ही चीज मैं बोलूंगा, क्वालिफाई कर जाओ 27 से पहले, एनी हाउ कर जाओ, एनी हाउ कर जाओ। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे सारा मैम ने लास्ट में एक चैट में लिखा है, लाइफ चेंज हो जाएगा, ये मुझे पता है, और ये क्लैरिटी है मेरे पास। और वो चीज आप फील करोगे आफ्टर दैट कॉन्क्लेव, राइट। आ रहे हो आप सब 100%? एक बार चैट बॉक्स में बताओ, तब करण सर को ओवर करूंगा मैं। जल्दी से एक बार बताओ चैट बॉक्स में, आ रहे हो? पक्का? चल, डन है। ऑल द बेस्ट। करण सर आगे आप कंटिन्यू करिए, मिलता हूँ नेक्स्ट मीटिंग में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच थैंक एवरीवन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलो, बहुत बढ़िया। सबका ही आ रहा है। अच्छा, अभी मेरे पे किसका मैसेज आया था, कहाँ गई पायल मैम? तो सब लोगों को ना यार यही चीज कहूंगा, करो एक बारी। ऐसा मत करो कि नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं तो बहुत पीछे हूँ। इवन आप जीरो पे भी हो ना, आप ट्राई करो। ऐसा कुछ नहीं होता। एक रैंक नीचे भी आना दैट डजंट मीन आपने अपना 100% दिया ना, आप अपनी नजरों में तो नंबर 1 बने। कोई बात नहीं, बाकी दुनिया में बन जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। सर मेरा एक डाउट है। अभी रेहान अभी आराम से बैठो, ठीक है, डाउट्स अभी रोको, ये वो वाले डाउट वाला सेशन नहीं है। मेन बात ना इस चीज को अच्छे से समझ के चलो, बहुत लोगों ने ऑलरेडी हमारी टीम से क्वालिफाई कर लिया है, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया और वो तब कह रहे हैं कि सर हम तो स्टेज वाली रैंक पे आएंगे, हम नहीं आएंगे उधर नहीं पे। तो मैं आप लोगों को ना एक चीज बता रहा हूँ, जो पांडे सर ने जी चीज बोली ना कि लास्ट टाइम पे ये चीज हुई थी, कि कुछ लोगों ने कहा कि भाई हमें स्टेज का ही चाहिए, हम स्टेज पे ही चाहते हैं कि स्टेज पे बिठाओ अपने मन पे, अपने आप को ना विजुअलाइज करो, अपने आप को देखो वहां पे कि आप स्टेज पे हो गए, कैसा फील होगा। आपके पेरेंट्स हैं, आपके आसपास लोग हैं, आपके फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं। मैं इतना ही भी बता रहा हूँ, जस्ट अ सिंगल पिक्चर, आपका एक सिंगल फोटोग्राफ भी ना आपकी लाइफ की वो अचीवमेंट बनता है। क्योंकि जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में ऐसे लोगों के बीच में होते हो ना, जो ऑलरेडी एक लेवल पे हैं, एक सक्सेसफुल करियर ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं, ऐसे लोगों के ऑरा के अंदर आके, ऐसे लोगों के एनर्जी में आके ही ना आप अपने आप ही अपलिफ्ट हो जाते हो। अपने आप आपकी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाती। होता है कि नहीं होता, जब आप मान लो पूरे टाइम आप मान लो वर्क कर रहे हो, लेकिन जब भी आप मीटिंग में आते हो, पांडे सर से मिलते हो, अंकित सर से मिलते हो, सामने देखते हो, इवन बात भी ना हो, लेकिन फिर भी पॉजिटिव वाइब्स आने लग जाती है कि नहीं आने लग? यस और नो? करेक्ट। तो सेम वे सोचो, ये तो
अभी हम वहां पे डिजिटली, जब हम फिजिकली होंगे, सामने सामने होंगे, वहां कितनी ज्यादा हमारी एनर्जी अपलिफ्ट हो। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं तो बहुत इवेंट्स में जाता हूँ, अच्छे अच्छे नेटवर्किंग इवेंट्स में गया हूँ, बड़े बड़े इवेंट्स में गया हूँ, अच्छे अच्छे लोगों के पास गया हूँ, अच्छे अच्छे ट्रेनर से सीखा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं इतने ज्यादा नॉलेजेबल, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट तो हूं ही, लेकिन फिर भी स्किल्ड मैं हूँ थोड़ा, ठीक था। लेकिन ना मेरे को उनके पास जाके ज्यादा नॉलेज वो हुआ कि जब मैं उनके सामने था ना और वो मेरे सामने थे, उस चीज ने मेरे को ज्यादा आगे बढ़ाया। बजाय कि मैं बहुत चीजें पढ़ ली, बहुत किताबें पढ़ ली, बहुत मेहनत कर ली, वो तो एक पार्ट अलग है, लेकिन मेजर पार्ट ये है कि मैं ऐसे इवेंट्स अटेंड करता गया, ऐसे इवेंट्स में मैं जाता गया। और जब ऐसे इवेंट्स में जाने की हैबिट लग गई ना, तो बहुत कुछ होने लगा। अभी जैसे मैं बताऊं ना, लास्ट ईयर मैं मुंबई गया था। तो मुंबई में जाके मैंने एक इवेंट, वहां सहारा वो है, क्या कहते हैं, सहारा स्टेडियम है क्या है, याद नहीं आ रहा। तो उधर ही एयरपोर्ट के पास में, जो मुंबई से होंगे उन्हें पता होगा, वहां पे एक इवेंट हुआ था, 3 दिन का इवेंट हुआ था। उसकी प्राइसिंग ही सिर्फ 50,000 रुपीज थी कि उस इवेंट को अटेंड करने की। मैंने फिर भी उसको पे किया था कि नहीं भाई, मुझे इस इवेंट में जाना है, मुझे ये नॉलेज लेनी है, मुझे ऐसे लोगों के बीच में बैठना है। मानोगे नहीं, वहां पे पता है कौन कौन लोग बैठे थे, जिन्होंने 500 करोड़ अपनी लाइफ में अचीव किया हुआ है। जो जिन्होंने इवेंट होस्ट किया था, वो मुंबई के अंदर रियल एस्टेट की उनकी अपनी कंपनी है, 4,000 करोड़ की उनकी कंपनी है, स्टॉक मार्केट के वन ऑफ द टॉप ट्रेनर्स में आते हैं इंडिया के। तब जाके ऐसे लोगों में जब आप बैठ जाते हो ना, आपके अंदर से खुद से मनी एक एनर्जी है। ऐसे लोगों की एनर्जी जब आपके पास आती है, आप खुद अपलिफ्ट हो जाते हो। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, जिस टाइम मैं इस इवेंट में गया था ना, तब मेरी लाइफ में कुछ चैलेंजेस चल रहे थे। तब मैं आईडीपी में नहीं था, तब मैं कुछ लाइफ में चैलेंजेस चल रहे थे। और मेरे पास फाइनेंशियली, ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा बर्डन था या कुछ भी, लेकिन हाँ, फाइनेंशियली कोई इतनी ज्यादा अच्छी कंडीशन नहीं थी जितनी पहले चल रही थी। कुछ चीजें हुई थी जिसकी वजह से लाइफ में काफी लॉस हो गए थे। तब भी मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी नॉलेज की इन्वेस्टमेंट, अपने आप को बेटर बनाने की, ये चीज मैंने रोकी नहीं थी। मेरी लाइफ में अगर मैं किसी भी एक हैबिट को अपनी अगर क्रेडिट दूं ना, सिर्फ एक, तो वो ये है कि मैं हर दिन पिछले दिन से अपने आप को बेटर करता हूं। हर दिन मैं पिछले दिन से अपने आप को बेटर करता हूँ, चाहे थोड़ा सा ही सही, किसी भी तरीके से सही, कैसे भी सही। कुछ ना कुछ ऐसी नॉलेज को मैं जरूर इंप्लीमेंट करता हूँ, जरूर करता हूँ, जिससे मैं 1%, 1% ना भी हो सके, उससे भी कम सही, लेकिन मैं थोड़ा सा बेटर हो सकूं, मैं थोड़ा सा बेटर हो सकूं। जब जब ये फीलिंग मेरे अंदर रही, तब तब मैं आगे होता गया। ठीक है, तो आप सब लोगों से यही कहूंगा, ट्राई कर, अपना मैक्सिमम दो, मेक श्योर करो कि आप लोग कॉन्क्लेव में आओ, ज्यादा से ज्यादा लोग आओ जिन्होंने बिल्कुल, करण सर आप बहुत अच्छे, अच्छा ठीक है यार, जितने भी लोग कॉन्क्लेव में अभी आ रहे हैं वो तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। जो लोग नियर बाय में हैं, और ज्यादा मेहनत करो ताकि आप लोग जल्दी अचीव कर पाओ। क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, जो अगर आप फ्लायर देखते हो 300 350, तो मतलब वो थोड़ा सा अलग आता है, उससे ज्यादा क्वालिफाई हो चुका होता है, तब जाके वो 350 आता है। तो एकदम से होगा कि ठक लो क्लोज, आप सही सोचते रह जाओ कि ये वाली चीज, तो पहले से प्रिपेयर्ड रहना, ठीक है। और जो लोग न्यू हैं, काफी न्यू लोगों का मेरे पास आया, तो देखो जरूरी नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो अपनी रेफरेंस में आप लोग करो, क्योंकि न्यू एकदम से लीड्स लोगे, सारी चीज करोगे, वो हौश पौश हो जाएगा। इससे बेटर है कि एक न्यू अपॉर्चुनिटी फिर आएगी आपके पास, तो उसके लिए प्रिपेयर होना। अभी आपने एक वीक या बिल्कुल ही स्टार्ट ही किया है, तो उस केस में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस चीज में लग भी जाओगे तो ठीक है, रेफरेंस में ही मुझे लगता है उसके अंदर क्लोजिंग निकलेगी। सर मैं हूँ मुंबई से, अरे मुझे लगा कुछ क्वेश्चन है। सर मैं हूँ मुंबई से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया हाशमा मैम, मैं आऊंगा मुंबई, आपसे मिलूंगा अगली बार जब भी आऊंगा। हाँ, मेरे से मिलना है, मुझे पता है कौन कौन मुझसे मिलने दिल्ली आएगा, पहले तो ये बताओ। और जो दिल्ली वाले, वो कब आएंगे पूड़ी छोले लेके? जल्दी आ, ठीक है ना। लिटरली यार, मेरे को बहुत मन करता है, पता है, आप लोगों से, मैंने, जो लोग न्यू आए हैं उन्हें नहीं पता, बट जो लोग पहले से हैं मैं बता दूं, मेरे को बहुत मन करता है कि आप लोग ना मेरे सामने हो। जो कहता है ना मुझसे बिजनेस नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, मेरे सामने रहो, मैं बताऊंगा कैसे हो रहा है।
फिर मैं करवाऊंगा आपसे, फिर ये मेरे स्माइली चेहरे की जगह कुछ और दिखेगा। फिर बिजनेस अपने आप होगा। ठीक है। अच्छा, टेक केयर एवरीवन। आप सब लोगों को जो पांडे सर ने टीचिंग्स दी है कि विजुअलाइज करो, हर समय अपने आप को देखो वहां पे, कि हाँ भाई, सोते जगते उठते बैठते आपके माइंड में जब चलने लगेगा ना, तो वो चीज होने लगे। ठीक है। टेक केयर एवरीवन। आई होप आप सबको मीटिंग अच्छी लगी हो, सब लोगों को समझ में आया हो। हाँ, मैं भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ मैं रिकॉर्डिंग। ठीक है। चलो, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट।